मसले? बड़ी आपा, कौन से मसले? आप लोग को मुझसे तकलीफ है? उस्मा भाभी, भाभी जान, मुझसे कोई मसला है आप लोगों को? अरे नहीं बच्चे, मुझे तुमसे क्या शिकायत हो सकती है? तुम तो इस घर का सबसे बड़ा सहारा हो। बिल्कुल ठीक बात है बड़ी आपा, मुझे और भाभी को कोई मसला नहीं है किसी से। तुम्हारे आने जाने का फ्यूल बचेगा ना, जो पैसे बचेंगे उससे किराया दे देना। आप जानती हैं, मेरे ऑफिस के आसपास छोटे से छोटा अपार्टमेंट भी 50,000 रुपए से कम का नहीं मिलता है। अगर बैंक से मिलने वाले रेंट का तीसरा हिस्सा भी तुम्हें दे दिया जाए तो 30,000 रुपए तो मिल जाएंगे ना तुम्हें हीरा। नहीं आपा, मुझे पूरे 50,000 रुपए की जरूरत होगी। लाख में से 50,000 तुम्हें दे देंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? क्यों? आप अभी तो घर का खर्चा 50,000 रुपए में चलाती हैं। बाकी 50,000 रुपए की तो आपने कमेटी डाल रखी भी है, बताओ ना अज़मा। मैं? खुदा का खौफ करो हीरा, 50,000 की जो कमेटी है ना, उसके पैसे तुम्हारे भाईजान स्टेट की कमाई से देते हैं। भाई मैं कुछ नहीं जानती, इन सब कामों के लिए ना मुलाजिम रखे जाते। और कितने मुलाजिम रखेंगी? बर्तन धोने के लिए एक, कपड़े धोने के लिए एक, खाना बनाने के लिए एक, तो 3 मुलाजिम रखने पड़ेंगे, है ना? और आपके पास तो वक्त भी नहीं होता ग्रोसरी का या नाश्ते का सामान लाने का, चीजें लाने का, तो उसके लिए भी एक और मुलाजिम रखना पड़ेगा। और मैंने तो सुना है बड़ी आपा कि जो महंगे इलाके ना, यहाँ पे मुलाजमाएं मालकों का कत्ल करती है, सारे पैसे लेके गायब हो जाती हैं। और भाभी जान, आपको पता है ये बात बिल्कुल सही है, बड़ी भाभी मेरी कजन नहीं है, वो दूर की कजन, उसकी भाभी, अरे उसकी भाभी है ना, हाँ। उसकी नौकरानी ने उसे नींद की दवा पिला के बेहोश कर दिया और पूरा घर, जेवर, पैसा सब लेके फरार हो गई। तो हीरा भाभी, आप अपना बजट बना लें, क्योंकि एक मुलाजिम 30,000 रुपए तो लेता है, तो 3 मुलाजमों के हो गए कितने? 90,000 रुपए। तुम शादी कर लो बेटा, ताकि सारे मसले हल हो जाए। बड़ी आपा, मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग घर का बंटवारा करके मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं एजुकेशन और शादी अपनी मर्जी से कर लूंगी। तो ये भी ठीक है। पहले घर कैसे बिक सकता है? जी बड़ी आपा, शहजादी की शादी तो इसी घर से होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी शादी तक इस घर का बंटवारा नहीं करते तो मैं अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाऊंगी। मुझे भी पैसों की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। नहीं शहजादी, हम आप दोनों को आपका हक देंगे। लेकिन अगर बहनें अपने हक से दस्तबरदार होना चाहती हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मतलब आप लोग राजी हैं कि मेरी शादी तक आप लोग इस घर का बंटवारा नहीं करेंगे? और मिलजुल कर इसी घर में रहेंगे?
तुम तो बचपन से ही कंजूस हो। असल में शहजादी वो हमारे को चाय पीनी थी। अच्छा, जैसे इससे पूरे रास्ते में कोई चाय का होटल तो मिला नहीं हो। शहजादी क्या हो गया? भाभी मैं अमार से कह रही हूँ, शुएब तो इस घर का दामाद है, उसके लिए तो मैं अपने हाथों से चाय बनाऊंगी। जी नहीं, चाय पीने का इसका दिल कर रहा है। मैं तो अम्मी जान को पिक करने आया था। अच्छा है अब आ गए हो तो चाय भी पियो। शहजादी तो वैसे भी रात का खाना खिलाए बगैर तो जाने नहीं देगी तुम्हें। शहजादी ने सारी जिंदगी खाना ही तो बनाया है। शुएब के घर जाके भी खाना ही पकाया करेगी। मेरा खाना बनाना कोई बुरा काम तो नहीं है। और माशाल्लाह से कुछ दिनों में शहजादी तो एमबीए करने वाली है ना। एमबीए और शुएब के लिए तो मैं बड़े दिल से खाना बनाऊंगी। अच्छा, यानी हमारे लिए हाथों से बनाती है। आपके लिए भी मैं हाथों से ही बनाऊंगी। अच्छा, यानी शुएब तुम्हें मिले हुए भी 24 घंटे भी नहीं। बचपन की दोस्त साथ छोड़ दो। अब बातें बनाती रहोगी या इनको चाय भी पिलाओगी? भाभी जान की वजह से जुमला उठा रही हूं। और अभी पेटियां कौन रखेगा किचन में? मैं क्यों उठाऊंगा भाई? शुएब लेकर आया है, यही उठाएगा। अब नहीं शुएब, ये आप नहीं उठाएंगे। अमार, ये दोनों पेटियां उठाओ और किचन में रखो। मुझे सुन रही हैं आप इसको डांटती क्यों नहीं? क्या मतलब है? शहजादी खुद पेटियां उठाएगी क्या? चलो पेटियां उठाओ, मदद करो उसकी। जानती हूँ तुम नहीं उठा सकते, एक मैं उठा लेती हूँ तुम्हारे लिए। चलो।